welcome to Branches Podcast, and we're delighted to have here with us Mr. Ramesh and Mr. Ramesh today. And Thank heartiest you. congratulations for the big milestone. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Ramesh, can you give us an overview of Dark Capital? Well, we are a non-banking finance company and we started our business in the year 1994, almost 30 years ago. And our first product offering was consumer durable loans in the state of Rajasthan. While doing financing of consumer durable goods, we came across that there are certain borrowers who are buying the product under consumer durable goods scheme and reselling the product to the dealer and collecting cash. So we noticed that there is a requirement of personal loan for different purpose. And they were the employees predominantly from the Kota Municipal Corporation. Kota मेरा ससुराल था. तो I happens to visit the Kota municipality and told them कि देखिए हम हमारा ये प्रोडक्ट ऑफरिंग है, आपके जो कर्मचारी ये प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन इनको पर्सनल कैश की रिक्वायरमेंट है. अगर आप इनकी तनख्वाह से काट के मेरे को ईएमआई दे दो तो मैं आपके सेगमेंट को फाइनेंस कर सकता हूँ. इनको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वेरी मॉडरेट रेट में इनको रुपया मिल जाएगा. अदरवाइज इनको कोई फॉर्मल बैंकिंग चैनल से रुपया मिलता नहीं है, इनको प्राइवेट मनी लेंडर और महाजन के पास जाना पड़ता है. आई वाज एक्सटेंडेड वेरी वार्म वेलकम एंड दे टोल्ड अस कि सर आप स्टार्ट करिए, हम इनकी तनख्वाह से काट के आपको ईएमआई दे देंगे. दैट इज हाउ वी शिफ्टेड फ्रॉम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स टू द पर्सनल लोन टू द सफाई कर्मचारी ऑफ वेरियस municipalities in the state of Rajasthan. We kept on adding municipalities nearby areas and kept on working with a single product, जिसके अंदर में तनख्वाह से कट के ईएमआई आ जाती थी एंड सिक्योर्ड लोन था और सारे परमानेंट कर्मचारियों को हम देते थे. और ये ऐसी कम्युनिटी है जिसको इन जनरल दूसरी जगह से फाइनेंस नहीं मिल पाता. देखिए बैंक जाते हैं उनका बैंक में उनका स्वागत बिकॉज ऑफ देयर अटायर. एंड दूसरा, बैंकों की डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट इतनी है कि जो इनका माइंडसेट नहीं होता देने का. तीसरा, इनको बैंकों को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं. तो जबकि मेरा प्रोडक्ट है डिलीवरी ऑन द डोर ऑफ द बोरोवर है. दैट इज हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम दिस प्रोडक्ट. लेकिन क्या था कि हम थोड़े कंजर्वेटिव थे, मॉडरेट थे, हम खाली इसी प्रोडक्ट में फोकस किए. एंड दो द कंपनी वाज सेटअप इन 1994, 2015 तक मेरा कंपनी का साइज ओनली 40-50 करोड़ था. हम लोग खुद के रुपए से ही काम करते थे, बोरो नहीं करते थे और सिंगल प्रोडक्ट फोकस कंपनी था. देन टू सर्वाइव I had no choice but to grow. So we decided to grow, and I decided in the year 2015-16. Then first we shifted to geographical expansion in the nearby municipalities of MP, and then we had also gone to the Chhattisgarh, and then of course now we are operating in the state of Gujarat. And 2015 तक वही सिंगल प्रोडक्ट था. 16 तक हम geographical expansion किए और 2017 में हमने डिसाइड किया to support small बिजनेस ऑनर्स, जिनको अगेन ये भी मेरा निश प्रोडक्ट ऑफरिंग था, जिनको माइक्रो फाइनेंस से रुपया नहीं मिलता और जिसको चूंकि छोटी नेचर है डिमांड की लोन की 4 लाख 5 लाख 2 लाख 3 लाख का, उसमें बैंक का कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो इस सेगमेंट को हमने टारगेट किया और उस सेगमेंट में भी हमने उन कस्टमर को चूज किया जिनका स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड्स अवेलेबल था. क्योंकि ये इस सेगमेंट में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां 20 साल से काम कर रही थी, तो दे हैव एजुकेटेड दिस बोरोवर्स और इन्होंने उनको सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट ब्यूरो सिखा दी और इन सबके क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड अवेलेबल थे. तो हमने वो कस्टमर सेगमेंट चूज किया जिनकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री है और जिनको रुपए की रिक्वायरमेंट है, जिनको बैंक से रुपया नहीं मिल रहा, जिनको एमएफआई रुपया नहीं दे पा रहा, उस सेगमेंट को हमने चूज किया. और वी स्टार्टेड विद फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और हमने क्विकली बहुत सारी ब्रांचें खोली. हमारी सारी ब्रांचें इन द सेक्टर 3, 4, 5 टायर सिटी में खोली, जहां हमको कस्टमर के सामने मेरी ब्रांच अवेलेबल है. कस्टमर के साथ हम लोग साथ काम कर रहे हैं एंड वी कॉल इट टच बैंकिंग. मेरा बिजनेस प्रोसेस फुल्ली टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, डिजिटाइज्ड है, लेकिन मेरा जो कस्टमर सोर्सिंग है दिस इज थ्रू टच, वी कॉल इट टच बैंकिंग. हमारा फिजिकली मेरे जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो लोन ऑफिसर्स हैं, उनको डायरेक्टली टच करते हैं. और then again we expanded this product from West Bengal to Bihar and Jharkhand. And again 2 years ago we started extending small business loan against collateral securities of घर हुआ, दुकान हुआ, व्यापार हुआ, मतलब ये स्टॉक्स हुआ,
या उसकी कोई वैकेंट लैंड वगैरह हुई, उसके अगेंस्ट हमने फाइनेंस स्टार्ट किया। तो अभी नाउ वी आर हैविंग 3 प्रोडक्ट ऑफरिंग। पर्सनल लोन टू सफाई कर्मचारी that we are offering in the state of presently in the state of Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat. And as far as business loan is concerned, both secured and MSME, secured and unsecured in the state of West Bengal, Bihar and Jharkhand. Excellent. That's very inspiring story, and I must congratulate you and thank you. Thank For you. empowering Indians at the grassroots level. Yes. And it's in a way, it is a social impact financing. Both the sides, Exactly. both the sectors are unable to borrow from the formal banking channel or from formal established NBFC players, because all are not interested in the small value loan. सबको अपना बुक बढ़ानी है, वॉल्यूम बढ़ानी है, सबको साइज करना है, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 करोड़ करना है। तो साइज को बढ़ाने के लिए दे ऑल फोकस ऑन हाई टिकट साइज, और छोटे बोरोवर जिनको रुपए की जरूरत है वो निगलेक्टेड हो जाते हैं। तो वो सेक्टर में हम लोग फाइनेंस करते हैं। Excellent vision. थैंक यू। So, Umesh ji, आपका NPA is so very low. So, I'm curious to know what is the secret sauce आपकी for your financial prudence and your strategies and your management strategies. देखिए, we have 3 products as our chairman sir told you. हमारा जो municipality loan है ना, उसमें because the EMIs are deducted from their salaries and we get it, so in fact there is zero NPA. In the last 25 years up to 2016, we did not even write a single नया पैसे as bad debt. Because EMIs तो आती है, maybe उनकी सैलरी लेट हो जाती है, maybe they don't report to work तो थोड़ा डिले हो जाएगा, बट EMIs हमारी आती है और पेमेंट्स आर गारंटीड, तो उसमें तो हमको कोई एनपी होता ही नहीं है। वी डिड नॉट हैव द टेस्ट ऑफ एनपीएस, और उसमें आज तक भी हमारा कोई एनपीए नहीं हुआ है। मैं कमिंग टू दिस स्मॉल बिजनेस लोन, इस पे जरूर हमारा एनपीए है, बट बिकॉज हमारी जो टच बैंकिंग है उसमें क्या होता है कि व्हेनेवर पार्टी के पास अगर पैसा कम भी हो तो हमारे लोन ऑफिसर्स रेगुलरली उनसे टच में रहते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, उनकी विजिबिलिटी देखते रहते हैं। दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स टू देम। और अगर उसके पास 100 रुपए भी होता है और अगर उसको हमको देना है तो वी आर दी फर्स्ट वन whom he pays, बिकॉज हम सबसे पहले उसके पास पहुंचते हैं और हम उससे पहले पैसा ले लेते हैं, बिकॉज वी आर मोर लाइक अ फ्रेंड एंड गाइड टू देम ऑल्सो। हम लोग केवल बिजनेस नहीं करते, वी अंडरस्टैंड देयर नीड्स। उसको कोई तकलीफ वगैरह होती है तो वो भी हम समझते हैं। एट टाइम्स वी हेल्प देम ऑल्सो। हमारे ये जो एटीट्यूड है इसके कारण जो है हमको collections is a very good thing, very easy thing for us, although our staffs are all, सब staffs अलग अलग जगह पर placed है। जहां पर हम बिजनेस करते हैं उसे 20-25 किलोमीटर की रेंज में ही है, तो each and every borrower is in contact with us personally, तो हमको तुरंत पैसा मिल जाता है। एंड थर्ड प्रोडक्ट जो हमारा है उसमें हमारे जो हमारा सिक्योरिटी के अगेंस्ट में है उसमें हमारा ई नैश होता है, और अगर उसमें कोई बाउंसेस वगैरह होती भी है तो वी चेज देम एंड वी गेट इट। हमको क्योंकि हमारे उनकी सिक्योरिटी हमारे पास रहती है और हमारी ईएमआईज वगैरह स्लो रहती है, बिजनेस देख करके हम देते हैं, तो आवर ईएमआईज आर एनपीएस आर लो। एंड ऑल्दो इन दीज 2 सेक्टर्स थोड़ा बहुत एनपीए है बट दे आर वेरी लो, इसमें मार्जिन्स आर बेटर, सो वी आर एबल टू डू बिजनेस fluently in this. Fantastic. So it's empowering with a human touch. Yes. Yeah. Okay. So can you give a breakup of B2B and B2C segments and what is the growth potential? देखिए, जो पर्सनल लोन है वो तो B2C हो गया, एंड जो बिजनेस लोन है वो B2B हो गया। एंड गोइंग फॉरवर्ड विल कंटिन्यू टू रिमेन फोकसिंग बोथ द प्रोडक्ट टुगेदर। बोथ द प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल रीच भी अलग अलग है, so we'll continue to focus on personal loan and simultaneously on business loan. Of course, there is a tremendous growth potentiality of business loan, so the ratio in the total portfolio of business loan, I mean B2B may be higher compared to B2C. All right. Sure. So what is the key object of the IPO and how do you plan to deploy the funds? Well, we will deploy the fund on lending of our existing business. It will strengthen our network setup
and it will also enable us to borrow more money and expand. That is how we plan to go ahead. All right. So big leaders, great leaders make great companies. So what's been your leadership mantra? I believe in my team that, and I don't interfere in their day-to-day affairs. When someone is working with me, I believe and trust him fully and allow him to work independently. All right. And That's great. I would like to add, we have a very strong team of professionals who are masters in their field. And in the products which we have said, all these three products, we have all specialized people who are working with us, and we have a very vibrant team. And definitely we give them a free hand to work with definitely some controls. Super. So, what are your final words for the potential investors? Well, we are heading for a good growth going forward, and we are a niche product offering social impact financing company. So, with the good track record, strong vintage, and professional setup, and we will work hard so that all stakeholders are gained in the process. Excellent. Join hands, invest, and make a social difference. Yeah. Yes. Thank you, gentlemen. It was a pleasure talking to you. Wish you a great run at the IPO. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.